हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट में क्लास नंबर 67 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों विद प्रैक्टिस सेट के साथ, तो वो मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 102 वीडियोज आ चुके हैं। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा ग्रे कोड। आइए ग्रे कोड को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ग्रे कोड को बनाने वाले कौन से हैं? फ्रैंक ग्रे। इन्हीं के नाम से इसे ग्रे कोड कहा जाता है। तो इसमें एक पॉइंट पहले नोट करिए। आल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड मीन्स आरबीसी। इतना समझ में आया? आल्सो नोन एज क्या है? रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, आरबीसी। अब देखो, वी कॉल इट ग्रे कोड आफ्टर फ्रैंक ग्रे। आफ्टर फ्रैंक ग्रे। क्योंकि इसे देने वाले कौन है दोस्तों? फ्रैंक ग्रे। इसे इन्वेंशन करने वाले कौन है? फ्रैंक ग्रे। समझिएगा। तो थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बातें इसमें हम करेंगे। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है अनवेटेड को। ये प्रीवियस ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में दोस्तों आ चुका है कि ग्रे कोड को वेटेड कोड कहते हैं कि अनवेटेड कोड कहते हैं। तो दोस्तों अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बीसीडी को वेटेड कोड बताया है और ये ग्रे कोड दोस्तों अनवेटेड कोड है। बिल्कुल से याद कर लीजिए। तो इसमें एक पॉइंट लिखिए, ये क्या है? अनवेटेड कोड। अनवेटेड कोड कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, यूनिट डिस्टेंस कोड एंड मिनिमम एरर कोड। इसे क्या क्या बोला मैंने? यूनिट डिस्टेंस कोड और इसे मिनिमम एरर कोड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें लिखिए टू सक्सेसिव वैल्यूज differ in only 1 bit। अब देखो इसमें दोस्तों ऑपरेशन कौन सा चलता है? इसमें एक्सऑर ऑपरेशन चलता है। आप एक्सऑर के बारे में जानते हैं। एंड और एक्सऑर, एक्सनॉर और नैंड, ये सभी के सभी दोस्तों मेरे प्रीवियस वीडियो में कवर हो चुके हैं। चाहे आप एंड ले लीजिए, चाहे और ले लीजिए, चाहे नंड ले लीजिए, चाहे नॉर ले लीजिए, चाहे एक्सॉर ले लीजिए, चाहे एक्सनॉर ले लीजिए, सबको मैंने कवर कर चुका है। वहां से आप वॉच कर सकते हैं। इसमें कौन सा ऑपरेशन लगेगा दोस्तों? तो इसमें एक्सॉर ऑपरेशन लगता है। मींस कि डिफरेंट वैल्यू का आउटपुट हरदम 1 आएगा और सेम वैल्यू का आउटपुट 0 आएगा। इतना समझ में आया? आगे बढ़ता हूं। तो वही है कि टू सक्सेसिव वैल्यूज डिफर इन ओनली 1 बिट। नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट लिख लिए। बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड ग्रे कोड टू reduce switching
टू रिड्यूस स्विचिंग ऑपरेशन, टू रिड्यूस स्विचिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रे कोड is also known as cyclic code, also known as cyclic code। इसे और किस नाम से जाना जाता है? साइक्लिक कोड के नाम से जाना जाता है। इतने पॉइंट रहे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे दोस्तों फिर से एक चार्ट मैं प्रिपेयर करता हूं, उस चार्ट को फिर किस तरीके से हम बाइनरी टू ग्रे कोड लाएंगे, ग्रे कोड टू बाइनरी लाएंगे, वो सभी के सभी इसमें डिसाइड होगा। तो ऊपर सबसे लिख लीजिए डेसिमल, ऊपर मैंने क्या बताया? डेसिमल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए बाइनरी, बाइनरी के बाद लिख लीजिए ग्रे कोड, बाइनरी के बाद ग्रे कोड। ठीक है, ये लीजिए ग्रे कोड। अब इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब इसमें जो है अब हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी ऑपरेशन लगाएंगे B0 B1 B2 और B3। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका मैं 0 0 का बाइनरी लिखूं, 0 0 का तो बाइनरी लिखिए 0 0 का 0 0 0 0, ये बाइनरी 0 0। 1 की बाइनरी 0 0 0 1, 2 की बाइनरी दोस्तों 2 की बाइनरी 0 0 1 0, 3 की बाइनरी 0 0 1 1, 4 की बाइनरी 1 0 0। इस तरीके हम सभी को अभी लिख लेते हैं। 1 0 1, 5 की बाइनरी, 6 की बाइनरी, 7 की बाइनरी। अब देखिए 4 डिजिट में ही लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। 8 की बाइनरी 1 3 टाइम 0, 9 की बाइनरी 1 0 0 1, 10 की बाइनरी मीन्स 8 2 10, तो 8 8 और 2 10, 1 0 1 0। और 11 की बाइनरी क्या आएगी दोस्तों? 8 2 10 1 11। ये कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये समझ में आया? मीन्स की 1 2 4 8, याद है ना वो सीरीज? 1 2 4 8, 11 की लिख गई। 12 की लिखिए 8 4 12, 8 4 12। 13 की बाइनरी लिखिए 8 4 12 1 13, और 14 की बाइनरी लिखिए 8 4 12 2 14, और 15 की लिख लिए 8 4 12 1 13 2 15। समझ में आया? अब इसका ग्रे कोड अभी लिख लीजिए, आगे ये समझ में आएगा कि ग्रे कोड कहां से आ रहा है। अभी आप तो सिर्फ लिख लीजिए G0 G1 G2 और G3। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अब ग्रे कोड वाला लिखिए 0 0 0 0, ये 1 का है दोस्तों। 2 का लिखिए, 2 का अभी सेम ही जाए, नहीं 0 का है, ये लिख दिया मैंने। 1 का 0 0 0 सेम चला जाएगा। अब 2 वाले में देखिए 2 का क्या लिख जाएगा? 2 का लिख जाता है दोस्तों इसमें 3 ऑपरेशन हो गए। ठीक, अभी आगे आइए, आगे और हम अच्छी तरीके से इसको समझते हैं कि आगे और इसमें क्या क्या होता है। 4 का लिख लीजिए दोस्तों, 4 का क्या आएगा? 4 का आएगा 0 0 1 0। अभी मैं सबका लिख देता हूं, फिर बाद में इसको डिसाइड करते हैं हम दोनों। 1 1 0, और 1 1 0 के बाद 0 1 1 1, और इसके बाद 0 1 0 1, और इसके बाद 0 1 0 0, और इसके बाद 1 1 0 0, और इसके बाद 1 1 0 1, और इसके बाद 1 1 1, और इसके बाद 1 1 0, और इसके बाद 1 0 1 0, और 1 0 1 1, और 1 0 0 1,
और इसके बाद लिख लीजिए दोस्तों 1 ट्रिपल टाइम 0, ये 1 है, ठीक, 1 ट्रिपल टाइम 0 और इसके बाद 0 0 0 0। देखिए साइक्लिक कोड है, मींस आपस में देखिए एक तरीके से देखिए पलट रही है सीरीज, ठीक है। अब ये कहां से सीरीज आती है उस चीज को हम अब एग्जाम्पल के तौर पे हम दोस्तों समझेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो हेडिंग डालिए दोस्तों, सबसे ऊपर हेडिंग डालिए बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। बाइनरी टू ग्रे कोड, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन मैंने हेडिंग डाल दिया। चलिए इसमें भी अब स्टेप नोट डाउन करिए, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट, रिकॉर्ड द एमएसबी एज इट इज, रिकॉर्ड द एमएसबी एज इट इज, ठीक है। मतलब एमएसबी वाले पोर्शन को सेम टू सेम खूबहू आप पहले लिख देंगे। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकेंड, दोस्तों ये प्रीवियस वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, दोबारा ला रहा हूं। आप जानते हैं दोबारा मैं क्यों लाया हूं, क्योंकि मेरे एक अभ्यर्थी की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर आप ग्रे कोड, बीसीडी कोड और एक्सेस 3 कोड को आप दोबारा पढ़ा दीजिए, तो मैं दोबारा लेके आया हूं। चलिए दोस्तों अब इसमें देखिए क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं द एमएसबी टू द नेक्स्ट, ऐड द एमएसबी टू द नेक्स्ट, एमएसबी टू द नेक्स्ट बिट रिकॉर्ड, ठीक। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करते हैं, अच्छा अभी ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ क्या, ऐड द एमएसबी टू द नेक्स्ट बिट रिकॉर्ड द सम, रिकॉर्ड दी, इसको और लिख लीजिए, रिकॉर्ड दी सम एंड प्रोसेस, रिकॉर्ड दी सम एंड प्रोसेस। इसके बाद स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 पे आ जाइए। ओह सॉरी, क्या अभी थर्ड ही तो बाकी है, थर्ड भी लिखो। रिपीट द प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो अब एग्जाम्पल नंबर 1, अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया, जैसे 1011 लिया, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इस वाले को क्या बोलते हैं, एमएसबी, ठीक है। तो फिर इस वाले को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एलएसबी। एमएसबी और एलएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अब इसमें हमें ऑपरेशन जब लगाना होगा, तो ये हुआ एमएसबी, एमएसबी को हम डायरेक्ट नीचे लिख देंगे, मींस 1 को डायरेक्ट नीचे ले आएंगे और इसमें करेंगे इसको प्लस, ध्यान से समझिएगा। तो 0 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से आ जाएगा 1, फिर इसमें जो आया है इसको करेंगे यहां पे प्लस, ठीक है। तो 0 और 1 क्या बन जाएगा दोस्तों, फिर से 1 आ जाएगा, 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 फिर से 1 आ जाएगा। तो यहां पे फिर अब 1 का क्या करेंगे दोस्तों, इसको प्लस करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 0, मींस कि कैरी को यहां पे डिस्कार्ड कर देंगे दोस्तों। तो हमारे पास जो ग्रे कोड बन के आया 1011 का,
वो बन के आया 110। ये क्या है दोस्तों? ये है ग्रे कोड। समझ में आया कि नहीं? अगर इसी को दोस्तों मैं दूसरा वे में इसी को समझाऊं, देखिए समझिएगा दूसरे तरीके से। जैसे मैंने लिखा है 1011, इसको सेम टू सेम यहां पे लाके रख लीजिए, 1 को यहां पे लाके रख लीजिए, और फिर इस वाले डिजिट को, इस वाले 1 को यहां लिख लीजिए, और इसे क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं। तो 0 और 1, फिर से यहां 1 आ गया। समझ में आया? अब इसमें जो आया देखिए यहां पे जो ये वाला 1 कहां पे चला गया? यहां पे चला आया ना, ये वाला 1 यहां पे चला आया, तो ये वाला 1 अगला देखिए, ये वाला 1 दोस्तों यहां पे चला आएगा, सॉरी 0 यहां पे चला आएगा, तो फिर 1 0 क्या हो जाएगा? फिर से 1 आ गया। समझिएगा। और ये वाला देखिए, ये वाला तो खत्म हो गया ना, ये वाली सीरीज वाला ये खत्म हो गया, ये वाला ये ऐसे चल गए। ठीक है। अब ये वाला 1 ये यहां पे आ गया, तो ये वाला फिर कितना आएगा दोस्तों? फिर 1 1 का 0, कैरी जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ये वाला फॉर्मेट? समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। ये क्या बन गया दोस्तों? ये आ गया फिर से ग्रे कोड। बहुत सिंपल तरीका है। चाहे इस वाले का ऑपरेशन इस तरीके कर लीजिए और चाहे आप इस तरीके कर लीजिए, मींस जो आंसर आता जाता है उससे कोई मतलब नहीं होता है, इन्हीं डिजिट को जोड़ा जाता है। ठीक है, समझिएगा। अब थोड़ा सा ऑपरेशन वाला परफॉर्म कर लेते हैं नेक्स्ट में। ऑपरेशन एक्सऑर वाले की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं दोस्तों? एक्सऑर ऑपरेशन। एक्सऑर ऑपरेशन को, इसी को और किस तरीके लिखा जाता है? इसी को हम इस तरीके भी लिखते हैं, एक्सऑर ऑपरेशन। ठीक है, एक्सऑर। अब इसकी बात करते हैं। देखिए ए बी, और हमारे पास इधर आएगा आउटपुट। आउटपुट एक्सऑर ऑपरेशन, पहले इधर 0 0 0 1 1 0 और 1, इतने ऑपरेशन होते हैं, 4 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जब 4 ऑपरेशन, 0 0 का क्या आ गया? 0 0 1 का 1 1 0 का 1 और 1 1 का 0। दोस्तों डिफरेंट बिट जो है इसमें, डिफरेंट बिट जो है वो 1 आता है, मींस डिफरेंट बिट का जो आउटपुट होता है वो हाई होता है, सेम बिट का जो आउटपुट होता है वो लो होता है, मींस सेम बिट में 0 आएगा और डिफरेंट में 1 आएगा। ठीक है। और इसका अगर मैं ऑपरेशन की बात, इसका मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन का आएगा दोस्तों ए बी बार प्लस ए बार बी, ये है इसका ऑपरेशन। ठीक। अब थोड़ी सी बातें और करते हैं इसमें। जैसे मैंने G3 मतलब ग्रे कोड, G3 से मैंने डिनोट किया B2 को। B मतलब बाइनरी वाला। ठीक है, सॉरी B2 को क्यों, B3 को ही करेंगे ना, क्योंकि G3 और B3 दोनों सेम टू सेम आके उसमें कोई भी जो है प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता है, सेम टू सेम डिजिट कॉपी हो जाती है। ठीक है। अब मुझे G2 को निकालना है, मींस कि मुझे ग्रे कोड 2 निकालना है, तो इसमें क्या करूंगा? B2 और प्लस ये वाला, ये याद है ये किसका सिंबल है? ये है एक्सऑर का। और एक्सनॉर की अगर यहीं पे दोस्तों हम सिंबल की बात करें तो एक्सनॉर का सिंबल ऐसे होता है, इसमें बीच में डॉट होगा सर्कल के अंदर। ठीक, सब कुछ समझिए। यहां पे अब B2 में B3 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास G2 आएगा, मींस ग्रे कोड 2 आ जाएगा। यहां पे हम अब G1 की बात करेंगे, मतलब ग्रे कोड 1 की बात करेंगे, तो इसमें क्या है? अब B1 और यहां पे ये प्लस डाल दिया। B1 में किसको जोड़ूंगा मैं? B2 को जोड़ूंगा। देखिए ये इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाता है, सब आपस में बनते चले जाते हैं। ठीक है। अब मैं G0 को निकालूं जब G0 को, तो G0 को क्या निकलेगा दोस्तों? B0
और प्लस, और यहां पे ये देखिए B1। समझ में आया? अगर हम समझने की इसको कोशिश करें तो ये एक सीरीज देखिए फॉलो हो रही, ये देखिए, ये देखिए, समझ में आया? आप इस तरीके भी आप इसको इक्वेशन को याद रख सकते हैं। ठीक, इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। मींस कि इधर बाइनरी टू ग्रे कोड, बाइनरी टू एमएसबी रिक्वायर्ड सेम होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट में एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 की हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 हमने 2 की हमने बात कर लिया, यहां पे 1 1 की बात कर लिया। अब हम चलिए एक और 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? अब यहां पे हमें निकालना क्या है, हमें ग्रे कोड बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए इसी में बनाते हैं। ये सेम टू सेम दोस्तों, एमएसबी वाला यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1 है ये यहां आके देखिए 1, यहां पे ये वाला 1, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 1 कितना हो जाएगा, ये वाला 1 यहां पे आ गया, तो ये 1 इससे जुड़ेगा तो 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? फिर ये वाला 1 यहां पे चला आएगा और इसको ऐड करेंगे तो 1 और 1 फिर क्या हो गया, फिर से 0 हो गया। समझ में आया? अब ये वाले 1 को, ये देखो, ये वाले 1 को यहां ले आएंगे और फिर प्लस लगाएंगे दोस्तों, तो बताइए क्या हो जाएगा, 1 1 का फिर 0 हो जाएगा। ये वाला 1 यहां आ जाएगा और यहां प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मींस जो हमारा ग्रे कोड निकल के आया वो 1 0 0 1 0 0 1 आ गया। समझ में आ गया ग्रे कोड अच्छी तरीके से? आगे चलते हैं। अब ग्रे कोड यदि समझ में आया तो अब इसके बाद हम जो है ग्रे कोड टू बाइनरी कोड निकालेंगे। अच्छा, इसको वैसे ऑपरेशन से भी करके दिखा दूं क्या? चलिए वैसे करके दिखा देता हूं एक और तरीका से। जैसे 1 1 1 1 0 है, देखिए इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया सेम टू सेम। ये 1 यहां पे जुड़ गया, 1 1 0 आ गया। फिर ये 1 यहां पे जुड़ गया तो 1 1 0 आ गया। ये 1 यहां पे जुड़ गया तो 1 1 फिर से क्या आ गया, 0 आ गया। और ये 1 यहां पे आके जुड़ गया तो फिर क्या हो गया, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 हो गया। ये लीजिए, ये क्या निकल आया, ये आया ग्रे कोड। समझ में आया? चलिए अब ग्रे कोड टू बाइनरी कोड, अगली हेडिंग डालिए दोस्तों, ग्रे कोड टू बाइनरी कोड। ग्रे कोड टू बाइनरी, ग्रे कोड टू बाइनरी कोड। ठीक है, ग्रे कोड टू बाइनरी, बाइनरी कोड कन्वर्जन आगे लिख लीजिए, कन्वर्जन। ठीक, अब इसके कुछ स्टेप फिर से नोट डाउन करिए। स्टेप नंबर फर्स्ट, रिकॉर्ड दी एमएसबी, record the MSB as it is। ठीक है, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर 2, add MSB to the next bit of gray code।
नेक्स्ट बिट ऑफ ग्रे कोड। ग्रे कोड रिकॉर्ड add MSB to the next bit of gray code, record the sum and neglect the carry bit. Neglect the carry या carry bit. Neglect the carry. Step number 3. Step number 3, repeat the process. समझ में आया? अब आ जाते हैं दोस्तों फिर से एग्जाम्पल पे। ठीक, चलिए एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। जैसे वही एग्जाम्पल चाहे ले लीजिए, थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं तभी आनंद आएगा। 1 1 1 0 ये लीजिए। अब इसको समझिए, पहला वाला जो डिजिट है दोस्तों, इसको तो सेम टू सेम लाके उतार दीजिए। ठीक है, सेम टू सेम मैंने इसको उतार दिया। अब नीचे वाला दोस्तों, ये वाला इससे क्या होता है, प्लस होता है। जब इससे प्लस होता तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 1 का 0 आ जाएगा। फिर इससे यहां पे प्लस होगा और ये क्या लिख के आएगा, 0 1 का 1 लिख जाएगा। समझ में आया? फिर ये वाला दोस्तों इससे प्लस होगा और ये 1 0 का 1 हो जाएगा। समझ में आया? ये दोस्तों बन गया बाइनरी नंबर। ये क्या बन गया, बाइनरी नंबर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी को और तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, दूसरी तरीके से। ठीक है, जैसे देखिए 1 0, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई जरूरी थोड़ी ना, 1 0 1 ले लिया। ठीक है, यहां पे मेरे पास G0 G1 G2 और G3। ठीक है, ये मेरे पास है। अब इसको समझिए, ये यहां पे क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, इसका मैंने क्या किया, XOR ऑपरेशन किया और इसको नीचे क्या आ गया बताइए, 1 0 का 1 आ गया। फिर इसको मैंने क्या किया, XOR ऑपरेशन किया और ये लिख के आ गया क्या, 1 0 का 1 आ गया। फिर इसका मैंने XOR ऑपरेशन किया और ये 1 1 का 0 आ गया। तो ये क्या बना दोस्तों, ये वाला टर्म, ये बना B0 B1 B2 और B3। ये बाइनरी टू बन गया। मतलब ये क्या था दोस्तों, ये था ग्रे कोड और ये क्या बन के आया, ये था बाइनरी कोड। इतना समझ में आया? तो अब वो वाले ऑपरेशन को हम समझ लेते हैं जिसको ये XOR अभी कर रहे हैं। ठीक है, उस ऑपरेशन को यहां पे समझते हैं। जैसे देखिए B3 इक्वल टू G3 ना, अभी इस तरीके के ऑपरेशन समझे ना। तो B2 बराबर कैसे निकलेगा, B2 कैसे निकलेगा, B3 और प्लस G2 ना, B3 प्लस G2। अब B1 कैसे निकलेगा फिर, तो B2 प्लस G1। ठीक है, और B0 कैसे निकलेगा, B1 प्लस G0 मतलब G0। समझ में आया? ये ऑपरेशन समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए ये वाला प्लस ऐसे कर दीजिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा फिर ना। फिर XOR नोटेशन नहीं, सिंबल नहीं दिखेगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। ये वाला आप थोड़ा सा इस पे विशेष मेरे अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा। ये अगर इक्वेशन आपको याद है
तो दोस्तों आप आसानी से ग्रे कोड टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कोड, ये सब चीजें निकाल सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग अपने अपने कॉपी पे खुद अपने से एग्जाम्पल लेके, या तो गूगल से सर्च करके एग्जाम्पल लेके या बुक से एग्जाम्पल लेके खुद निकालना सीखिए। और जिस समय निकाल लेंगे दोस्तों, कभी भी ये एग्जाम में 1 नंबर दिलाने से बायल नहीं जाएगा। यदि आपको ये समझ में वीडियो आई तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।